नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष की। क्योंकि हर एक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं और उनके स्थापना वर्ष कब है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के परिचय को लेकर बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग, नीदरलैंड की पीस पैलेस में स्थित है। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो हेग, नीदरलैंड कंट्री के हेग में पीस पैलेस में यह स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्था है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। जो 6 प्रमुख संस्थान हैं संयुक्त राष्ट्र के, ज़्यादातर उसमें से न्यूयॉर्क में स्थित हैं। यह एक ऐसी प्रमुख संस्था है जो न्यूयॉर्क में ना स्थित होकर नीदरलैंड की हेग में स्थित है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। हाल ही में जैसे दोस्तों कुलभूषण जाधव का मामला हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस में उस मामले को चलाया गया और भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी पटकनी दी इस मामले में। इसमें 193 देश शामिल हैं। यानी कि इसके जो सदस्य देश है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, 193 देश हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? तो अब्दुल कावी यूसुफ जी हैं वर्तमान अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी संरचना की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों अगर हम बात करें संरचना की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर उसके न्यायाधीश बनने हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो उनको दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं। यानी कि दोबारा इनका चुनाव हो सकता है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है। रजिस्ट्री आईसीजे का अस्थायी प्रशासनिक सचिवालय है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों अगर भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 15 न्यायाधीश होते हैं वो किन क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो अफ्रीका से 3 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से लिए जाते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5, पूर्वी यूरोप से 2। भारत में भारतीय न्यायाधीश जो आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से हुए हैं अभी? तो दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य हैं। दलवीर भंडारी जी 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 तक ये भारतीय न्यायाधीश थे आईसीजे में। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक आईसीजे में भारतीय न्यायाधीश थे। इसी तरीके से दोस्तों सर बेनगल राव 1952 से 1953 भारतीय न्यायाधीश थे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब दोस्तों हम बात करते हैं एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की। तो एससीओ है क्या दोस्तों? एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एससीओ एक जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किए गए।
यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। SCO चार्टर पर वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना व प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। रूसी और चीनी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर हम आधिकारिक भाषाएं की बात करें दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन की, तो रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। गठन की बात करें दोस्तों हम SCO की, तो वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शंघाई 5 नामक एक संगठन के सदस्य थे। वर्ष 1996 में शंघाई 5 का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों के सीमाओं के लिए पर स्थिरता के लिए किया गया था। वर्ष 1996 में शंघाई 5 का गठन विसैन्यीकरण वार्ताओं की श्रृंखलाओं से हुआ जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO नाम दे दिया गया। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा यानी कि SCO के सदस्य का दर्जा दिया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान को। हम इसके सदस्य देश की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पर्यवेक्षक देशों की बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया शंघाई सहयोग संगठन के पर्यवेक्षक देश हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो शंघाई सहयोग संगठन में वैश्विक जनसंख्या यानी कि विश्व की जो जनसंख्या है उसकी 40% जनसंख्या शंघाई सहयोग संगठन के देशों में पाई जाती है। वैश्विक GDP का लगभग 20% तथा विश्व के कुल भूभाग का लगभग 22% शामिल है शंघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनमें। अपने भौगोलिक महत्व को चलते जो शंघाई सहयोग संगठन है SCO है एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपनी इस विशेषता के कारण शंघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। SCO को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की। विश्व बैंक समूह से जुड़ी सामान्य जानकारी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। कई बार दोस्तों यहाँ से MCQ पूछे गए हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है। जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था दोस्तों उसको आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही दोस्तों कहते हैं हम विश्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पूर्व में जो कोलंबिया है वहाँ पे स्थित है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक में शामिल संस्थाएं। तो पहला दोस्तों पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में 188 इसके सदस्य देश हैं। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC। वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है जो सामूहिक रूप से नीतियों का निर्धारित करता है।
इसके बाद दोस्तों है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। आईडीए की स्थापना 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं। चौथा दोस्तों है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इन बोर्ड में 24 कार्यकारी सदस्य निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इन बोर्ड्स में जो ये सभी बोर्ड्स हैं इनमें 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एक अच्छा सा MCQ आपसे मिल रहा है दोस्तों आपको। अब हम बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक और भारत की। तो भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौते के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की स्थापना की। भारत वर्ष 1956 में IFC, 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था। भारत जनवरी वर्ष 1994 में MIGA का सदस्य बना। भारत अगर दोस्तों बात करें तो भारत जो चौथा है ICSID का सदस्य नहीं है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुख्यालय स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है WHO। इससे रिलेटेड दोस्तों PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दी जाएगी। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO ने दोस्तों 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों सचिवालय की, तो सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनको संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो पहला दोस्तों चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक की मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों के लगभग 65% थी। वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के कुल मामलों की संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। इसमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा में।
स्थापना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो स्थापना का उद्देश्य है वैश्विक व जो अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर रहने के लिए, अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ILO को यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया। अगर बात करें दोस्तों भारत और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का अस्थायी सदस्य है। भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है और 1922 से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन निकाय का अस्थायी सदस्य भी है। भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पहला कार्यकाल वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। श्रम संगठन और इसके भागीदारों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सम्मान इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है। यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण तथा भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने का आधार है। अब हम दोस्तों बात करते हैं G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 में दोस्तों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया। अगर दोस्तों इसके इतिहास की बात करें दोस्तों हम, तो G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के मद्देनज़र फ्रांस, जर्मनी जो पश्चिम जर्मनी थी दोस्तों, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, 5 देशों के समूह ग्रुप ऑफ 5 के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक से हुई थी। वैश्विक तेल संकट पर आगे की चर्चा करने के लिए वर्ष 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी जर्मनी, US, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली के नेताओं को राम बोइलेट यानी कि फ्रांस में आमंत्रित किया था। अगर दोस्तों बात करें इसकी सदस्यता की, तो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के ग्रुप के साथ ग्रुप ऑफ 6 का गठन किया ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1976 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई। वर्ष 1997 में इस मूल 7 देशों के समूह में रूस के शामिल होने से G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में भी यानी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज के रूप में भी जाना जाता था। रूस द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद 2004 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई और यह पुनः G7 कहा जाने लगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं G7 और G20 क्या है। तो G20 की स्थापना 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी, जिसकी आरंभिक बैठक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने भाग लिया था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में वाशिंगटन DC में आयोजित G20 के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुख स्तर के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। G7 मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है, जबकि G20 एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। अगर इनकी हम अंतर बात करें दोस्तों, तो G7 मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है, जबकि G20 एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। इसे वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। G20 को दोस्तों वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80% का प्रतिनिधित्व करता है। G20 में G7 के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया और तुर्की शामिल हैं G20 देशों में। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं जो कुछ अन्य संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनका स्थापना वर्ष कब हुआ और मुख्यालय कहाँ स्थित है और उनमें सदस्य देश कितने हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है और 189 इसके
सदस्य देश है। इसी तरीके से दोस्तों यूरोपीय संघ जो ईईसी का बदला हुआ रूप है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है और 27 इसके सदस्य देश है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जो PDF होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओपेक 1960 में इसकी स्थापना हुई। वियना इसका मुख्यालय है। ऑस्ट्रेलिया में वियना स्थित इसका मुख्यालय है और 12 इसके सदस्य देश हैं। इसी तरीके से दोस्तों OECD 1961 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस इसका मुख्यालय है और 35 इसके सदस्य देश है। एशियाई विकास बैंक 1966 इसका स्थापना वर्ष है। मनीला इसका मुख्यालय है और 67 इसके सदस्य देश है। आसियान 1967 इसका स्थापना वर्ष है। जकार्ता इसका मुख्यालय है और 10 इसमें सदस्य राष्ट्र हैं। सार्क दोस्तों 1985 इसका स्थापना वर्ष है। काठमांडू इसका मुख्यालय है और 8 इसके सदस्य देश हैं। G15 1989 इसका स्थापना वर्ष है। दोस्तों जिनेवा इसका मुख्यालय है और 17 सभी विकासशील देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं। एशियाई प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक जिसे कहते हैं दोस्तों, 1989 में इसकी स्थापना हुई। 21 इसके सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी कि NAFTA 1994 में इसकी स्थापना हुई। मैक्सिको इसका मुख्यालय है और 3 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। सिटी मैक्सिको सिटी, ओटावा यानी कि कनाडा और वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1995 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा इसका मुख्यालय है और 164 इसके दोस्तों अस्थायी सदस्य हैं यानी कि इसके सदस्य देश हैं 164। मर्कोसर 1995 में इसकी स्थापना हुई और 5 इसके अस्थायी राष्ट्र यानी कि सदस्य देश हैं। एशियाई यूरोप सम्मेलन ASEM 1996 में इसकी स्थापना हुई और 53 इसके सदस्य देश हैं। G7 1975 में G6 के नाम से 7 इसके देश हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इसी तरीके से दोस्तों ब्रिक्स देश 2009 में इसकी स्थापना हुई। संघाई इसका मुख्यालय है और 5 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। ये था दोस्तों आज का वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।